किया है। एब्सोल्युटली नीरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अगर आपको लग रहा था कि ये सस्ता हुआ है, तो जैसे नीरव कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर और बढ़ते हुए जरूर नजर आए हैं। लेकिन फोकस अब यहाँ पर दालों पे डालेंगे, जहां पर भावों में हमने लगातार एमएसपी के नीचे के भाव यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। क्या इसका इंपैक्ट रह सकता है? इंडस्ट्री कैसे इसे देख रही है? हमारे साथ इंडस्ट्री के दो दिग्गज जुड़े हैं, विवेक जैन और सुरेश अग्रवाल। विवेक, आपसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे मूव्स यहाँ पर भी हैं। हमने इंपोर्ट बेहतर होते हुए देखा, लास्ट ईयर यहाँ पर काफी मुश्किल था, लेकिन सरकार ने काफी सारे स्टेप्स लिए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तो हमारे पास फ्यूचर्स नहीं है एज अ रेफरेंस प्राइस, दूसरा भाव एमएसपी के नीचे हैं। और करंटली अभी सरकार यहां पर नया एमएसपी अनाउंस करने वाली है खरीफ सीजन के लिए। बाजार को क्या इंतजार है, कैसे देखते हैं आप? विवेक, हेलो। आपको? हाँ जी विवेक। हेलो। जी विवेक। सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी सुरेश जी, आप बताइए कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से भावों में लगातार एमएसपी के नीचे हमने प्राइसेस बनते हुए देखे हैं, इंडस्ट्री कैसे देखती है इसको? देखिए, इंडस्ट्रीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी बाजार नीचे है इस समय। हम समर्थन मूल्य का अगर अध्ययन करें तो चना भी नीचे बिक रहा है, मूंग समर्थन मूल्य से 1500 रुपए नीचे बिक रहा है, तुअर भी नीचे बिक रही है, उड़द भी नीचे बिक रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अभी सरकार ने 1 वर्ष आयात के लिए फ्री किया है तुअर उड़द को, उसके कारण काफी मात्रा में माल आ गया। उस वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे जो किसान हैं, हमारे उपभोक्ता को तो थोड़ी राहत मिली है, मगर हमारे किसान को मेजर नुकसान हुआ है। क्योंकि 42 से 44 रुपए जगह जगह चना बिक रहा है, मूंग 60 रुपए 62 रुपए बिक रहा है। तो इससे जो किसान को दलहन बोने की आगे जो प्रेरणा मिलती है या आगे उसका मनोबल बढ़ता है, उसमें काफी रुकावट आएगी, ताकि आगे किसान तो मूंग को बोने में पीछे हटेगा। तो सरकार को एमएसपी पे हर भाव को मेंटेन करना चाहिए, एमएसपी से ऊपर जाना चाहिए। कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों को लागत का डेरा देंगे। तो मेरा भी ये अनुरोध है भारत सरकार से कि जो चना है 5230 में सरकार खरीद रही है, कम क्वांटिटी में दे रही है। अभी लगभग पूरे भारत में 23 लाख मैट्रिक टन चना सरकार ने खरीदा है, जबकि उसकी पैदावार 100 लाख मैट्रिक टन से अधिक है। तो सरकार को चने का जो खरीदी है इसको बढ़ाना चाहिए, इसको समर्थन मूल्य पे मेंटेन करना चाहिए, तब जाके आगे का दलहन बिकेगा। उपभोक्ता को राहत थोड़ी बहुत मिल रही है, मगर नुकसान मेजर भारत के किसान का हो रहा है और बेनिफिट हमारे देश के बाहर के किसान का हो रहा है। जो किसान हिंदुस्तान के बाहर पैदा कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट मिल रहा है, और जो हिंदुस्तान के बाहर बड़ी कंपनियां हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है, और उसका खामियाना भारत के नागरिक को है। तो मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को लिखित में भी भेजा है कि मूंग को जो आपने घोषणा की है उसको समर्थन मूल्य पे लाए। अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार को 2,25,000 मैट्रिक टन मूंग खरीदने की परमिशन दी है। अभी महाराष्ट्र सरकार को तुअर खरीदने की परमिशन दी है। तो ये परमिशन बहुत लेट मिल रही है, धीरे मिल रही है और कम तादाद में मिल रही है। कम से कम सरकार को 5 लाख मैट्रिक टन मूंग खरीदना चाहिए, तुअर को अधिक खरीदना चाहिए, तभी जाके हमारे किसान को, हमारे व्यापारियों को सपोर्ट होगा। नहीं तो यही परिस्थिति हुई तो लोग सोयाबीन में, सरसों में, कपास में, गन्ने में, आम में और बाकी अन्य फसलों में डाइवर्ट होंगे, तो जिसका नुकसान हम भारत के सरकार को भी होगा। आज हम देखते हैं तिलहन की स्थिति बड़ी भिन्न है। 30% तिलहन हिंदुस्तान में पैदा होता है और 70% हमको मुल्क के 150 देश से आयात करना पड़ता है। तो वो स्थिति दलहन में ना हो, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आगे भी चल के लोग मूंग बोए, चना बोए, उड़द बोए, तुअर बोए, तो इसका समर्थन मूल्य मेंटेन करना चाहिए। समर्थन मूल्य मेंटेन करना तो जैसे आपने कहा एक बात है, लेकिन प्रोक्योरमेंट हो और